पार्टी आती है, विपक्ष भी बात करती है सोल्यूशन का, विकास कार्य ऐसे कर नहीं हो रहा है, तो मतलब वो होगा कैसे? मतलब आप जो बात बोल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ भाजपा राव अभियान के तहत आपने जो प्रोग्राम रखा है, वो होगा कैसे? देखिए, वो होगा इस भारत के जो महान जनता है, भारत की 1 अरब और 35 करोड़ लोगों की दुआओं से होगा। वो हो रहा है, मैंने घूमा है, मैंने देखा लोग परेशान है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने कई मित्रों को अपने इलाज में मैंने देखा है कि कितने प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को बिना इलाज के मरते हुए देखा है। ऐसा उनकी पॉपुलैरिटी कमी नहीं हो रही ना? इसका उत्तर देता हूँ। जी बोलिएगा, कोई भी नहीं सर। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, आप ही बताइए, मिसेस गांधी से बड़ा तो कोई शक्तिशाली नहीं था, जैसा कि आपने कहा। मिसेस गांधी को क्या हुआ? उस समय कोई नेता नहीं था, लोग कहते थे कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है, कौन हराएगा। जनता ही नेता हो गई और जनता ही वोटर हो गई और सरकार पहले बनी और पार्टी बाद में बनी। ये इस बात का प्रमाण है। पर ईवीएम भी तो नहीं था। गुजरात के अंदर एक पूरा गांव जो है आज इस बात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है कि हमने पूरे गांव में महज कांग्रेस को वोट डाला था, तो फिर कैसे भाजपा की यहाँ से सीट निकल गई? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। देखिए, आप जो चीज कह रहे हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है कि जो समझ में आया उसको बोलो। कि मैंने ये कहा, आज नहीं कहा, ये कहा 2018 में बड़े बड़े नेता मौजूद थे हिंदुस्तान के, आप सब जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम भारत सरकार में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आ गई, हम खुश हो जाते हैं कि हमारी राजस्थान में सरकार आ गई, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओ तो ईवीएम सही है और हम जीत जाए तो ईवीएम खराब है। अरे इसका बाइकाट करिए। जब तक कि ईवीएम से चुनाव होगा, हम चुनाव का बाइकाट करेंगे, हम बैलेट से चुनाव लड़ेंगे। जब तक ये राजनीतिक दल का कोई हो, हम हो जो यहाँ बैठे हैं या और दूसरे राजनीतिक दलों, ये तय नहीं करेंगे, इसका राज होने वाला नहीं है। सर एक सवाल, सर एक सुनिए, पहले आपकी बात का उत्तर जी बोलिए सर, बोलिए। देखो, भारत देश के अंदर जी जो पिछले के 8-9 साल से 10 साल से सरकार बनी है, जी ये देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में घड़ा फैला करके बनाई गई है, राम और रहीम को लड़ा करके बनाई गई है। अगर हम लोग राष्ट्रवादी है तो उससे पहले हमको देशभक्त बनना पड़ेगा, और देशभक्ति इसमें है कि हमको मिलजुल करके डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। तो अभी एक हमारे भाई, माफ कीजिएगा, इन्होंने कहा कि गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। मैं इस पे ये कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिल करके गोरे अंग्रेजों को जैसे भगाया था, आज अगर हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके देश में गुड गवर्नेंस लाने के लिए, देश में इंसानियत और मानवता के लिए, घृणा को खत्म करने के लिए, सर ये कैसे काले अंग्रेजों को भगा देंगे, आप कैसे काले अंग्रेजों को भगा देंगे तो ये देश ठीक हो जाएगा। आप कैसे साबित करेंगे? असली हिंदू नकली हिंदू जो चल रहे, कैसे साबित करेंगे? आप असली हिंदू कैसे साबित करेंगे? ये असली हिंदू पैदा हुआ ना, वो सब हमारा भाई है। शर्मा जी एक मिनट। शर्मा जी आप कह रहे हैं दुआओं से काम चलेगा, बालेश्वर महाराज जी इसका मतलब ठीक कह रहे हैं कि हम जो है सीधा आपको कागज में लिख के बता देंगे अगली सरकार किसकी बन रही है। लैक में 1 मिनट सब लैक में 1 मिनट सर कैसे साबित है असली नंदी, असली हिंदू की जो बात कैसे साबित और दवा साथ साथ चल रही है। दवा ये है कि जो अडानी साहब को पूरा देश देख दिया और नौजवान बेरोजगार हो गया, किसान कंगाल हो गया, ये सारी चीजें लोगों के सामने लानी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम सब लोग मिलकर इन चीजों को बताएंगे और माहौल बनेगा। ऐसा नहीं है कि माहौल नहीं बनना, लोग सब जानते हैं। शर्मा जी एक मिनट लो। शर्मा जी एक मिनट, कोई बात अरे बोल चुके हैं। ओवैसी को आपने देखा कि कई जगह असुद्दीन ओवैसी जो है छौवीं पार्टी से लड़े, बिहार का मामला हो, गुजरात का मामला हो, उनको बी पार्टी कहा जाता है। रीजन भी क्योंकि अक्सर करके क्या आपने भी चिन्हित किया कि कहां-कहां ऐसे मजबूत
मुद्दन है लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पर आप कटाक्ष करेंगे मोदी जी को? देखिए हमारी बात सुन कोई लीजिए, स्ट्रैटेजी बनाई आपने सर? गुलशन परस्तु में ये आपका जवाब है मेरा। ओवैसी साहब हो, आदरणीय मायावती जी हो या कोई हो, हमको सबका हम सहयोग लेंगे, साथ लेकर चलेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और हिंदुस्तान को बेरोजगारी से दूर करने के लिए, महंगाई से कम करने के लिए और एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी स्वराज के माध्यम से, उस पर करेंगे। तो वो हम बता रहे हैं कि गुलशन परस्तु में मुझे बुध ही नहीं अजीज और कांटों से भी निभा किए जा रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम ए और बी के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें केवल मछली की आंख चिड़िया की आंख नजर आ रही है कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनके साथी उनकी पार्टी देश की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, गरीब की विरोधी है, संविधान की विरोधी है और हम का इसके विरोध को गांव-गांव पहुंचा के इस कल शर्मा जी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है 2024 हमारा ही होंगे, तो उस जगह पे बीजेपी का स्टेटमेंट ये है टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज आपने जो इशू लेकर आप शुरू हुआ है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के मतलब कहाँ तक आप ले आएंगे, जहाँ पे टीएमसी, कांग्रेस, बाकी जो अपोजिशन पार्टी है वो आ सकता है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखकर मतलब एवरीबॉडी विल कम एंड जॉइन द अपोजिशन, हो सकता है? देखिए ऐसा हुआ कि अभी मैं कुछ दिन पहले गया, हमारे यहाँ एक नहर कट गई बुलंदशहर जिले में। मैं आपको बता दूं, मैं बुलंदशहर को बिलोंग करता हूँ। जब गौतम नगर और बुलंदशहर एक जिला था और जब मेरी उम्र 24 साल थी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉज कर रहा था, तो उस समय मैं अध्यक्ष जिला पंचायत बनने का मुझे सौभाग्य मिला। आई वॉज द यंगेस्ट चेयरमैन इन इंडिया। तो मैं अभी गया था, नहर कट गई। जब वो नहर कट गई तो मैंने देखा कि उसमें कितने ही तरीके के जानवर जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो पेड़ पर चुपचाप बैठे थे। तो अब ये पूरे हिंदुस्तान की विकास की, मानवता की, इंसानियत की, तरक्की की, संविधान की नहर आदरणीय मोदी जी ने काट दी है। सब लोग इसके साथ हैं और आप तो देखिए विद्वान है, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। मैं लोग आपसे कैलकुलेटेड बात भी कर दूं, महाराष्ट्र और बिहार ही 50 सीट कम कर रहा है। कर्नाटक में भी सीट कम होंगी, बाकी और जगह भी जीरो है मामला, पंजाब में सीट कम होंगी, उत्तर प्रदेश, तो ये लोग 100 सीट से कम हो जाएंगे। आप दुआ करते रहिए, दवा हमको लेके चलिए। नहीं, हमारा काम है सुनना और लिखना। ओनली द थिंग इज कि अगर आप ना होते तो सन 47 में 15 अगस्त ना होता, आप नहीं होंगे तो 24 नहीं होगा। आप हैं तो हिंदुस्तान है, इसलिए हम आपको सलाम करते हैं और आपसे कॉन्फ्रेंस। शर्मा जी, अभी तक किसी भी पार्टी ने ईवीएम को हटाने की बात नहीं की है और जब चुनाव आ जाते हैं तो आप ही लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। अरे भाई साहब, मैंने वही तो निवेदन किया कि मैंने 2018 में अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी में भी और एक जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि आपको 5-10 साल के लिए सत्ता से मोह छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा हो या विधानसभा हो, आपको सारे चुनाव का बाईकाट करना पड़ेगा जब तक कि चुनाव बैलेंस से नहीं होते। आप ये बताइए कि पेगासस क्या था? सर मेरा सवाल स्वामी जी से है, क्या स्वामी? मेरा निवेदन ये है, सिर्फ मैं आपसे अंतिम बात कह रहा हूँ जी, बोलिए। कि ये इस समय वही है कि हमको ये काम, दवा भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, दवाई पूरा ऑक्सीजन भी दी जा रही है, न्यूट्रिशन भी दिए जा रहे हैं, सारी ताकत की चीजें दी जा रही है कि हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। जो मोदी जी ने कमजोर किया है वो खड़ा हो जाए। नहीं, वो तो बोला है 70 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, हमने तो इतने रास्ते डेवलपमेंट के, बहुत सारे हाईवेज बनाई है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कांग्रेस ने खत्म किया और पार्टीज ने वो चीजें। हाईवे प्रधानमंत्री जी के लिए तो बन रहे हैं, वो जाते हैं सीधे और सीधे आते हैं लोग। आपने देखिए, और एयरपोर्ट किसके लिए बन रहे हैं? वो कहते थे कि चप्पल वाला ये हवाई यात्रा करेगा, कितने चप्पल वाले यात्रा कर रहे हैं, कितनों को रोजगार मिलेगा, कितने रोजगार कर रहे हैं। वो कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, कितने किसानों की आय दुगनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। सर अभी आपने करेक्ट किया कि 100 सीटें उनकी कम हो रही हैं। सर राम मंदिर का मुद्दा तैयार है, अभी बन के 2024 में तैयार होगा। सर कैसे करेंगे? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? समानता। मैं बता देता हूँ। जी बोलिए।
सेकुलरिज्म का मतलब है कि मान लीजिए मेरा नाम के शर्मा है, जी जी मैं बाई कास्ट पैदा हो गया ब्राह्मण में, मेरे घर के अंदर मुझको मेरी माँ ने संस्कार दिए जो आज तक मैं करता हूँ कि जब तक तू नहाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, तुझे चाय भी नहीं मिलेगी, और मैं जब तक नहा के पूजा नहीं करता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। ये हमारे बुजुर्ग बाहर बैठे हैं, ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं कुरान से, 5 वक्त की। ये सेकुलरिज्म है, ये हिंदुस्तान है। नमाज अदा नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। पूजा पाठ करते हुए, नमाज अदा करते हुए एक दूसरे धर्म का सम्मान करना, उसको फलने फूलने का अवसर देना, ये सेकुलरिज्म है। और इन सब बातों को लेके हम लोग चल रहे हैं।